दोदघायिकं ममलं पनमामि वर्धमानं तिक्तं दम्मसकतारं शेषे पुनतिथयरे ससौवसिद्धे विशुद्धसद्भावे समनेयनानदंसण चरित तव वीर्यायारे ते ते सौवे समगं समगं पद्येगमेव पद्ये वर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे कीर्ति किच्चा अर्हन्तानं सिद्धाणं तव नमो गणहराणम् अर्चावयवगानं पूर्णं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसनं नानपहानसमं समासेच उपसंपयामि सम्मं जतो निर्वाणसं। नमस्ते। जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की जय बोलो अध्यात्मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय बोलो परम पूज्य जयसेन आचार्य देव की जय बोलो चार चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमणि महाराज की जय बोलो आचार्य परम पूज्य आचार्य प्रवर एक सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य मोहम्मद दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुयस सागर जी महाराज की। कुंद कुंद आचार्य विरचित प्रवचन सार परमागम है। इसमें गाथा नंबर 229 हुई थी, कल 230 चलेगी आज। उक्ताहार का स्वरूप बता रहे हैं। हाँ नहीं, युक्ताहार का स्वरूप, हाँ उसके बाद में जैसे आचार्य की टीका में 2-3 गाथा है ज्यादा की, उसको ले लेना पड़ेगा पहले। तो उस 230 गाथा के पहले जैसे आचार्य की टीका में 3 गाथाएं हैं, उसको लेते पहले। कल बताया था उसमें कि युक्ताहार कौन सा है, तो लास्ट में एक विशेषण आया था, न मधुमौखम, मधुमौ से युक्ताहार वो युक्ताहार नहीं है, मतलब मधुमौ से रहित जो आहार है वही युक्ताहार है। तो उसके लिए यहाँ पर और दूसरी 2 गाथाएं दी हैं, उसको पढ़ते पहले। 32-33 ऐसे नीचे दिए, देखो आपके इसमें क्या है। 229 के बाद में जैसे नाचार्य की टीका में अथ विशेषेण, अथ विशेषेण मांस दूषणं कथयति। अब विशेष रूप से मांस में दूषण बता रहे। ये कोई लोग जो है वो मांस से जाने पर वो जीव रहित हो गया, या अपने आप किसी मरा हुआ जो जीव का मांस है उसको खाने में क्या दोष है, ऐसा कहते हैं ना। तो इसलिए वो बताना, क्योंकि सभी बात बताए नहीं ना, तो देखिए यहाँ तो शास्त्र में निषेध ही नहीं किया, तो कहाँ लिखा है। अभी बोलते ना कि मौन का कहीं पर विधान आया ही नहीं है मौन रहने का, तो मौन क्यों रहेगा। हाँ ज्योति, हाँ आलू पोटैटो पकने के बाद तो जीव रहित हो गया, उसको खाने में क्या बात है। ये यहाँ पर बता रहे हो कि नहीं, यहाँ पर बता रहे हो वो उसमें जैसे प्रासुप्ता आते ऐसे इसमें नहीं आते, मतलब उसमें आलू में भी प्रासुप्ता आते इसको, तो उल्टा अर्थ ग्रहण कर लेते हैं लोग, ऐसा होता है। आगे पक्केषु आमेषु विपच्यमानासु मांसपेशीषु संतत्यमुवादो तज्जादीनं निगोदानं
विपच्यमानासु मांसपेशीषु सन्तत्यमुवादो तच्चादीनं निगोदानम्। पक्केसु आमेसु, मतलब पका हुआ हो, या आम मतलब कच्चा हो। कौन? मांस का टुकड़ा, मांसपेशी। और विपच्यमानसु, पक रहा है अभी वर्तमान में, तो भी उसमें संतत्यम तच्चादीनम निगोदानम उवादो। उस मांस में जब कच्चा है तब भी उसमें निरंतर निगोदी जीवों की, समूर्छन जीवों की उत्पत्ति हो रही है। या उसको पकाने के लिए रख दिया, पक रहा है, उस अवस्था में भी सींच रहा है, तब भी उसमें निरंतर निगोदी जीवों की उत्पत्ति होती है। और पक्व होने के बाद में मतलब उसको पूरा सिंचा दिया तो उसमें भी निरंतर निगोदी जीवों की उत्पत्ति। निगोदी मतलब यहाँ केवल एक केंद्र नहीं लेना, निगोदी मतलब समूर्छन, पंचेंद्र जीव भी उसमें उत्पन्न होते हैं, जो अपर्याप्त है। तो उस जाति के निगोदी जीवों की सतत उत्पत्ति होती है। इसलिए जो पक्कम अपक्कम मांसस्य पेशिम, जो पक्का हुआ, अभी पढ़ा नहीं है, जो पक्कम पक्कम वा, जो पक्कम पक्कम वा, पेशिम मांसस्य खादिफासदि वा, पेशिं मत्सस्य खादिफासदि वा, सो किल निहणदि पिण्डं, सो किल निहणति पिण्डं, जीवानमनेककोटिनं, जीवानमनेककोटिनं। जो पक्कम पक्कम वा, पेशिं मत्सस्य खादिफासदि वा, सो किल निहणति पिण्डं, जीवानमनेककोटिनं। जो पका हुआ या बिना पका हुआ ऐसे मांस के टुकड़े को खाता है या उसको स्पर्श भी करता है, खाली स्पर्श भी करता है, तो वह अनेक कोटि जीवों के पिंड को निहणदी, नष्ट करता है। तो एक दो जीव नष्ट नहीं होंगे, अनेक कोटि जीवों का घात होगा यदि उस मांस का एक थोड़ा भी सेवन करेंगे तो। और वो भी अनंत का जीव नहीं, वहाँ तो सब तरह से जीव उत्पन्न होते समूर्छन, तो उसके घात का दोष आता है। इसलिए ऐसा कोई कहेगा क्या इतना सब जल का है कि इन सब की घात करने की अपेक्षा एक मांस का टुकड़ा खाओ तो उसमें कमी होता है, ऐसा लगता है ना लोगों को। उसमें आया पुरुषार्थ सिद्धि पाने, तो कि मांस में तो इतने दोष है, उसमें तो निरंतर जीवों की उत्पत्ति होती रहती है, और कितनी असंख्यात रूप से उत्पत्ति होती रहती है उसमें। व्यवहार नहीं है उत्पादन, किम विशिष्ट सांततिकः निरंतरः। कहा है भनितः, ऐसा अध्यारोप से लेना है शब्द। क्या कहा है कि उपपाद, व्यवहारने से उत्पाद। किस प्रकार का? तो सांततिक मतलब निरंतर उत्पाद कहा है। केषां संबंधी निश्चयेन शुद्ध बुद्ध एक स्वभावानां अनादि निधनत्वेन उत्पाद व्यय रहितानामपि निगोध जीवानां। निश्चय से निगोद जीवों का ऐसा का ना, तो जो शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी है, भले वो समूर्छन है, अपर्याप्तक है, निगोदी है, समझो तो वो भी कैसे है जीव? शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी है ना, तो शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी होने से अनादि निधनत्वेन, अनादि निधन होने से, उत्पाद वैसे रहित होने पर भी, मतलब द्रव्यात्मिक की दृष्टि से जीवों को उत्पाद नहीं होता है। जन्म किस अपेक्षा से हुआ जीव का? परार्थिक की अपेक्षा से। द्रव्यात्मिक की अपेक्षा से है क्या जीव का उत्पाद? जन्मदिन किस अपेक्षा से? उस पर्याय की अपेक्षा से है। तो इसलिए शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव जो है वह अनादि निधन होने से उत्पाद और वैसे रहित है, होने पर भी ऐसे निगोदी जीवों का उत्पाद होता है। किस
तद वर्ण तद गंध तद रस तद स्पर्शत्वेन तद जातिना मांस जातिना। किस प्रकार के जीवों की उत्पत्ति होती है? निगोज जीवों की उत्पत्ति होती है का ना, तो किस प्रकार के निगोज जीवों की उत्पत्ति होती है? तो उस मांस का जो वर्ण है उसी वर्ण वाले जीव उत्पन्न होते हैं, और उसकी जैसी गंध है वैसे ही गंध वाले, उसका जैसा रस है वैसे रस वाले, और उसका जैसा स्पर्श है वैसे स्पर्श वाले उसी जाति के, मतलब उसी मांस जाति के निगोदी जीवों की उत्पत्ति होती है। इसलिए है ना, अपने को जैसे भी अमर्यादा का आटा, उसमें जीव का दिखते, वो बोल रहे हैं कि जीव तो दिखते नहीं इसमें, आप कैसे बोलते हो ये खाने योग्य है? तो उस आटे के रंग के ही जीव उत्पन्न होंगे, उसी रूप वाले, उसी रस वाले, उसी गंध वाले, या जो भी बाकी के भी अपन ये कहते हैं दूध है, अंतर्मूर्त के बाद वो एक मूर्त हो गया तो वो ये हो जाता है, मतलब सेवन करने योग्य नहीं है, अमर्यादित हो जाता है। तो उसमें भी उस दूध के कलर के ही, भैंस के आकार के, गाय के आकार के समोर्षण जीव की उत्पत्ति होती है उसमें। ज्या प्राण्याचं मांस असेल त्या प्राणी ते प्राणी, हां, तसल्या आकाराचे, त्या वर्णाचे, त्या गंधाचे असे अन्य पण होणार, परंतु त्यामुळे आपल्याला ते दिसत नाही, आणि त्यांची अवगानं पण छोटी असते, त्यामुळे आपल्याला ते जीव दिसत नाही, तर आपल्याला वाटतं की जीव नाहीतच त्याच्यामध्ये. तर ते सांगते तिथं, म्हणून अमर्यादित वस्तू का खायच्या, तरी भले आपल्याला इंद्रियानं दिसत नसल्या तरी आगम प्रमाणाच्या द्वारे स्वीकार करून त्या पदार्थ सेवन सोडायला पाहिजे. म्हणजे ते त्याला एक प्रतिती सत्य म्हटलेलं आहे, प्रतिती ते सत्य आहे ते. प्रतिती सत्य नव्हे, कोणते सत्य म्हटलेलं? म्हैस गाडी असेच होणार काय त्या? आता कोणत्या जीवाचा आपण मांस असते हां, त्या जीवाचे त्या प्राण्याची उत्पत्ती होणार, त्या तशा आकाराचं होणार. नाही, त्या प्राण्याची कशाला, ते प्राणी तर जिवंतच आहे की, त्या प्राण्याचा तर मांस आहे, तो प्राणी तर मरून दुसरीकडे कुठं पण जाऊ शकतो, दुसरे जीव उत्पन्न होऊ शकतो, तो पण जीव उत्पन्न होऊ शकतोय मरून. हाँ, वो भी जीव मर करके उत्पन्न हो सकता है, या अन्य भी जीव उत्पन्न होंगे, और वो तो एक जीव रहेगा, या तो करोड़ों जीव उत्पन्न होंगे, कितने। जाति रूप रस गंध वो सब बताया, वो वही रहेगा। हाँ, वही रहेगा। कासु अधिकरण भूतासु, किसमें उत्पन्न होते हैं? मांस पेशिषु मांस खंडेषु कथम भूतासु पक्वासु च अमासु च विपच्यमानासु इति प्रथम गाथा। किसमें वो जीव उत्पन्न होते हैं, निगोदी जीव उत्पन्न होते, ऐसा कहा, तो उस मांस की पेशी में, मांस के टुकड़े में, किस प्रकार का मांस का टुकड़ा है वह, या तो पक्व मतलब उसको पकाया है, या आमासु मतलब कच्चा है, या विपच्य मानसु पक रहा है उस समय भी, जब सिगड़ी पर रखा है या उस अग्नि के ऊपर रखा है और सीज रहा है, तो उस समय भी उसमें जीव उत्पन्न हो रहे हैं निरंतर। ऐसा करेंगे को तो गर्म करने के बाद सब जीव रहित हो जाएगा, वहाँ वो पकते हुए भी उसमें जीव उत्पन्न हो रहे, नहीं, ऐसे गर्म उष्ण वगैरह जीव उत्पन्न होंगी वहाँ पर। ये प्रथम गाथा बताइए। यह कर्ता पक्वाम अपक्वाम वा पेशीं खंडम कस्य मांसस्य। हाँ, कि जो करता पक्व या अपक्व, मतलब पका हुआ या बिना पकाया, ऐसे पेशी को, खंड को, किसके खंड को? मांसस्य, मांस के खंड को। निज शुद्धात्म भावना उत्पन्न सुख सुधा आहारम अलभमान सन खादति भक्षति स्पर्शति वा सकर्ता किल लोकोक्त्या परमागमोक्त्या वा निहंति पिंडम। कौन खाता है उसको? तो आचार्य ने कितना अच्छा विशेषण दिया, ये जो शुद्धात्मा के भावना से उत्पन्न हुए ऐसे सुख रूपी अमृत के आहार को जो प्राप्त नहीं करता है, जो अपने आत्मा का अनुभव नहीं करता है, आत्मिक सुख का वेदन नहीं करता है, वही मांस खाने की इच्छा करेगा। मतलब मांस भक्षी आत्मानुभवी नहीं हो सकता है। ये लोग प्रश्न करते हैं ना
कि चौथे गुणस्थान व्यक्ति को तो अष्टमूल गुण का त्याग नियम नहीं है, फिर वो मध्य मांस मधु का सेवन करता है क्या, तो क्यों करेगा। जो अपने शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न हुए सुख का आनंद लेता है वो मांस का भक्षण कैसे करेगा। तो जो नहीं करता है शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न हुए सुख का आस्वाद, वही उस मांस के टुकड़े को खाता है, उसका भक्षण करता है, उसको स्पर्श करता है। से करता किल लोकोक्त्या परमागम उक्त्या वा निहंति पिंडम। वह करता मतलब जो इस मांस के टुकड़े को खाता है वह लोक की उक्ति से कहो या परमागम की उक्ति से निहंति पिंडम, पिंड को नष्ट करता है। किसके पिंड को नष्ट करता है। जीवानां कति संख्योपेतानां अनेक कोटि नाम इति। अनेक करोड़ों जीवों का वो घात करता है, वो एक मांस के टुकड़े को खाता है वो। अत्र इदम उक्तम भवति शेष कंदमूल आदि आहारा केचन अनंत कायापि अग्नि पक्वा सन्तः प्रासुका भवन्ति मांसं पुनः अनंत कायं भवति तथा च अग्नि पक्वम अपक्वम पच्यमानं वा प्रासुकं न भवति। इसका क्या भाव है। शेष कंद मूलादि आहार जो है मतलब अपन सब्जी बिब्जी जो है उसको पकाते हैं तो प्रासुक हो जाती है ना, तो जीव रहित हो जाती है। तो शेष कंद मूलादि आहार जो है वे कुछ अनंत काय वाले भी हैं, तो भी अग्नि में पकाने के बाद वो प्रासुक होते हैं। तो फिर खा सकते हैं क्या उसको, ऐसा आप बोलेंगे प्रासुक होते हैं तो आपको खाने के भाव हुए हैं वो ये मतलब कितने सागर परिणाम है। इससे अनंत जीवों को घात करने के भाव ही क्यों हुए आपको। तो वो परिणाम ही हिंसात्मक है ना, इसलिए जिसमें अनंत जीवों को घात करना पड़े ऐसे वस्तुओं का सेवन भी नहीं करना चाहिए, वो भी अभक्ष्य है। लेकिन वो एक बार आचार्यों को कहना है कि प्रासुक हो जाएंगे, वो पकाने के बाद उसमें जीव नहीं रहते हैं। लेकिन मांस जो है वो अनंत का है, वो भी उसमें भी अनंत जीवों की उत्पत्ति निगोदी जीवों की उत्पत्ति होती है, फिर भी वहाँ पर वो अग्नि में पकाने के बाद भी वो प्रासुक नहीं होता है। अग्नि पक्वम अपक्वम पच्यमानम, पकाने पर या नहीं पकाने पर या अभी वर्तमान में पक रहा है तब भी वह प्रासुक नहीं है। किसी भी प्रकार से मांस प्रासुक नहीं होता है। तेन कारणेन अभोज्यम अभक्षणीयम इति। उस कारण से वो भोज्य नहीं है, भक्षणीय नहीं है, भक्षण करने योग्य नहीं है। ऐसे डायरेक्ट मांस को तो अपने को गिलाने दे वो कैसे खाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसी वस्तु है उसमें भी मांस का दोष है, वो भी नहीं खाना चाहिए। अब जैसे अभी ये क्या क्या सब दुकान में आता है कि वो खाते हैं, क्या बोलते हैं अचार मुरब्बा है और भी क्या आपके ब्रेड है, बटर, हाँ पिज्जा, हाँ वो नाम नहीं आता रहता मुझे। तो ये भी ऐसी वस्तु है जो जिसमें भी मांस के दोष लगते हैं, वो नहीं खानी चाहिए। पानीगत आहारं प्रासुकः अपि अन्यस्मिन् न दातव्यः इति उक्तम्। वो युक्ताहार के लिए और एक बात बता रहे हैं यहाँ पर कि अपने हाथ में आया हुआ आहार अपने को दिया चावक ने, प्रासुक है ना। अब मैंने किसी पर मुँह करके दे दिया उसको हाथ का निकाल करके, ऐसे भी बहुत राग करते हैं इस साधु अवस्था में आने के बाद भी। किसी के प्रति बहुत शिष्य है, कोई ऐसा है तो उसके प्रति राग है, तो उसके हाथ की वस्तु खाने के भाव करता है तो वो उसको दे देता है हाथ का आहार, तो वो अंतराय है, वो नहीं खाना चाहिए। मतलब पानीगत आहार, हाथ में आया हुआ प्रासुक भी आहार दूसरों के लिए देने योग्य नहीं है। मैं दे दूंगी तो युक्ताहार नहीं होंगे, युक्ताहार का अभाव हो जाएगा। अपरिकुट्टम पिंडम पाणिगयं नेवदेयमन्नस् दत्ता भोक्तुमजोग्गम् बुद्धो वाहोदिपडिकुट्ठो
अपरिकुट्ठं पिण्डं पाणिगयं नैवेद्यमन्नस्स दत्ता भोक्तुमयोग्यं भूतो वा होति अपरिकुट्टम पिंडम अप्रतिकृष्ट पिंड प्लस समूह आहार पिंड मतलब आहार पाणी गरम अपने प्राणी अपरिकुट्ट मतलब प्रास्तुत है अपने हाथ में आया हुआ है वह अन्न से न देयम दूसरे को देना नहीं चाहिए। मैंने सुना है ऐसा कहीं कहीं होता है बहुत राग भाव से। ये हर एक कोई चीज़ आएगी वो पहले निकाल के रखेंगे उसको फिर अपन खाएंगे ऐसे मतलब कहीं पर होता है कहीं होता है अपने को बताना नहीं लेकिन वो गलत है ये अपने को समझना चाहिए। वो भक्ति नहीं है वैसे ये साधु के योग्य भक्ति नहीं है तो आहार किसी को दे ही नहीं सकते हैं। देयम अन्न से दत्ता भोक्तुम अयोग्यम और दे दिया आपने पर छोड़ दो अंतरय कर दो। उसीलिए तो लास्ट में पंचम काल के अंत में जब वो राजा मांगेगा हाथ का आहार कर में तो अंतराय करके साधु चले जाते हैं ना फिर समाधि ले लेते हैं। तो दत्ता भोक्तुम अयोग्यम देने के बाद वो भोगने के लिए अयोग्य हो गया फिर हाथ का आहार नहीं भोग सकते हैं दूसरे को दिया तो और भोग लिया समझो खा लिया तो फिर परिकुट्ट होती वह प्रतिकृष्ट होता है मतलब प्रतिक्रमण करने के योग्य होता है वो दंड के योग्य होता है। वो ये निर्दोष नहीं है आहार करना। भक्ति के नाम से हम कितना कितना क्या क्या गलत करते वो पता नहीं। भक्ति दिखती है लोगों को उनकी भक्ति है ऐसी भक्ति नहीं होती है। अप्रतिकृष्ट आगम अविरुद्ध आहार पाणिगतः हस्तगतः न एव देयः न दातव्य अन्यस्मै दत्वा पश्चात् भोक्तुम् अयोग्यं कथंचित् भोक्तः वा भोजनं कृतवान् तर्हि प्रतिकृष्टः भवति प्रायश्चित योग्यः भवति इति। अप्रतिकृष्ट मतलब आगम से अविरुद्ध आहार अपने हाथ में आया हुआ है तो वह न देय देने योग्य नहीं है किसको दूसरे को दूसरे के लिए वह दान करने योग्य नहीं है। अभी हाथ में आया वो हमारा हो गया ना अब दिया तो क्या बिगड़ता है तो ऐसा नहीं दे सकते साधु। और देकर पश्चात भोक्तुम अयोग्यम यदि दे दिया वो घास दूसरे को तो फिर वो अपने हाथ में रहा हुआ घास भोगने मतलब बाद में आहार ही नहीं कर सकती इसको पश्चात भोगने के लिए अयोग्य है। कथनचित भुक्ता और कभी भोग भी लिया मतलब खा भी लिया समझो भोजन कर भी लिया तो वह प्रतिकृष्ट है मतलब प्रायश्चित के योग्य है प्रायश्चित का भागी होता है। अयम अत्र भावः अब वो स्वयं आचार्य करे तो उनको कौन प्रायश्चित बोलेगा। चलो हस्तगत आहारम यह असो अन्यस्मै न ददाति तस्य निर्मोह आत्मतत्व भावना रूपम निर्मोहत्वम ज्ञायते इति। और किसी का जूठन अपन खा सकते क्या वो जूठन हो गए ना वो हाथ में कर आहार तो आपका हाथ झूठा है और उसका आहार दूसरे को दिया तो वो झूठ नहीं हो गए ना। वो तो सामान्य लोगों के लिए भी मना किया है नहीं खाना चाहिए पर साधु को तो कैसा खा सकते हैं साधु। हस्तगत आहार जो दूसरों के लिए नहीं देता है तस्य उसका वो क्या है कितनी अच्छी बड़ी बात बताए निर्मोह आत्म तत्व भावना रूपम निर्मोहत्व न्यायते किसी के प्रति इतना मोह क्यों होना चाहिए कि दूसरों के लिए उसको ले मेरा हाथ का देना है तो उसमें जो नहीं देता है उसकी निर्मोह आत्म तत्व की भावना रूप निर्मोहपना जाना जाता है। नहीं देता है दूसरों को तो ये निर्मोहपना है और देता है तो समझो कि मोह है उसे उल्टा मोह के कारण ही दे रहा है तो निर्मोह आत्म तत्व की भावना करना है। मेरे हाथ का दिया होने से वो किसी को ये होगा खुश होंगे या उसका रोग ठीक होगा ये होगा इस प्रकार क्या मोह नहीं रखना है वहाँ पर। कशाचं हां
हाँ ते- ते वेगळं गोष्ट एक बर्तन का दिया तो चलता है, वो तो हाथ में नहीं आया ना। उस बर्तन का हमको दिया और वो जो शेष बचा दूसरे को दिया, दूसरे साधु को दिया, तो उसमें दोष नहीं है। और उसमें भी ज्यादा मोह नहीं करना है, मतलब साधु को नहीं करना, वो श्रावक स्वयं दे दे तो फिर ठीक है। साधु का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। हम्म साधु थाली का रखा भी अपना भोजन करने के बाद भी किसी को दे नहीं सकता, उसका मालिक कोई और है, आप कैसे उठा के दे सकते हो उसको? हाँ, कोई तबीयत ठीक नहीं है, कुछ वयोवृद्धि के लिए कुछ बात बताए कि उनको ये दे दो वस्तु, वो भाव अलग है। लेकिन ये मोह से भी उनको दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ऐसा नहीं। आजकल तो बहुत ये क्या चलो। अपने को दोष से बचना है, दूसरों को नहीं देखना है, अपने में जो दोष होते हैं वो निकालना है। ये अब आगे की गाथा जो पढ़ रहे थे, 230 नंबर की गाथा। उत्सर्ग अपवाद मैत्री सौस्थित्य आचरणस्य उपदिशति। अब आगे क्या दिखा रहे हैं कि उत्सर्ग और अपवाद दो मार्ग बताए। उत्सर्ग मार्ग क्या बताया था कि अपने शुद्धात्म स्वरूप में स्थित होना, कुछ भी ग्रहण नहीं करना, किंचित मात्र भी ग्रहण न करना, अपने शुद्धात्म स्वरूप में रहना, ये उत्सर्ग मार्ग है। अब जब उसमें असमर्थ होता है तो फिर क्या ग्रहण करता है? शरीर ये परिग्रह रहता है, मतलब शरीर काय पुद्गल से काम कार्य करता है, आहार ग्रहण करता है, या गुरुओं के वचनों को ग्रहण करता है, या सूत्र पढ़ता है, अध्ययन करता है, व्यावृत्ति करता है, ये अपवाद मार्ग है। आत्मस्वरूप से बाहर आ गया कि अपवाद मार्ग चालू हो गया। तो इन दोनों में क्या होना चाहिए? उत्सर्ग और अपवाद, मतलब एक निश्चय चारित्र कहो और अपवाद मतलब व्यवहार चरित्र कहो। इन दोनों में क्या होना चाहिए? मैत्री सौस्थित्यम, मैत्री भाव होना चाहिए। किसी एक का ही एकांत करके जो करता है उसका मुनिपना नहीं रहता है। मैत्री सौस्थित्यम आचरणस्य, आचरण में इन दोनों में मैत्री की सुस्थितपना, जिससे अपने स्वयं का घात न हो, ये देखना है। दोनों में मेल बिठाना है, अंतरंग और बहिरंग चरित्र में, उत्सर्ग मार्ग में और अपवाद मार्ग में। उत्सर्ग का अवलंबन ले रहा है तो जब तक वो उत्सर्ग में रह सकते वो तक अवलंबन करो। यदि आप अपवाद का भी अवलंबन नहीं करेंगे और भ्रष्ट हो जाएंगे तो, अशुभ में चले जाएंगे तो सभी नष्ट हो जाएगा, पूरी मनी पर्याय नष्ट होगी। इसलिए फिर आपको जब चाहिए तब अपवाद का भी अवलंबन लो। और अपवाद में प्रवृत्त हो गए और उत्सर्गों को भूल ही गए तो भी मनी पर्याय नहीं रहेगी। इसलिए दोनों में बैलेंस बना के रखना है, समन, उसका क्या बोलते, समतोलपना। इसलिए उसको सौस्थित्य शब्द का है, सुस्थितपना, आचरण में सुस्थितपना जिससे हो, वैसा उपदेश यहाँ पर करते हैं। बालो वा उद्धो वा समभिहदो वा पुणो गिलाणो वा चर्यं चरदु सजोगम् मूलच्छेदो जधानहवदि बालो वा उद्धो वा समभिहदो वा पुणो गिलाणो वा बाल, मतलब उम्र में बाल है या वृद्ध है। इस अवस्था में ऐसा होता है कि जहाँ पर तप करने की शक्ति नहीं रहती है ज़्यादा, तो इसलिए ऐसे लोगों को कहा है। या श्रम से अभिहत है, बहुत विहार किया या और कुछ श्रम हो गया तो उससे वह पीड़ित है। अथवा गिलानोवा, या ग्लान है मतलब रोगी है, तो उनको क्या करना चाहिए? जदा मूलच्छेदो न भवति, जिस कारण से मूल का उच्छेद न हो,
ऐसे सजोगम अपने योग्य चर्यम चरदु आचरण करना चाहिए। हाँ? सब अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी वहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, जिससे पूरा सलेखना करने का ही प्रसंग आ जाए। 16 उपवास किए, हाँ? और 16 उपवास किए तो बाद में समाधि कर लो फिर, हाँ? शक्ति नहीं है और कर रहे उतना, हाँ? इसलिए अपने योग्य ऐसा उनका जितना आप कर सकते हो उतना करो, लेकिन खींचातानी मत करो। उसमें नहीं होता है फिर भी हम नहीं करेंगे आहार, हाँ? ऐसा नहीं करना, अपने योग्य आचरण करना चाहिए। टीका में बहुत 4 बातें बताई उन्होंने, टीका में बहुत व्यवस्थित बताया है कि कैसे दोनों का मेल होना चाहिए, उत्सर्ग और अपवाद का। हाँ? ये कोई एक ही टोक नहीं लेना चाहिए, हमेशा सभी बारे में, संसार में भी ये सिद्धांत को अपनाओ, हाँ? कि कहीं पर भी घर में झगड़े क्यों होता है, क्यों होते हैं? वो अपनी बात पर अडिग रहता है, थोड़ा भी उनको नरम नहीं करता है, वो दूसरा अपनी बात पर अडिग रहता है, तो घर में झगड़े होते रहते हैं। हाँ? दोनों को समन्वय करो ना, तो वहाँ पर झगड़ा क्या होगा? दोनों परस्पर में एडजस्ट हो जाओ अपने स्वभाव को, नहीं होता है। हर क्षेत्र में, हर इसमें ये समन्वय जो है वो बहुत आवश्यक है। हाँ? हम एकांत करते हैं तो वहाँ पर सब घात होता है। यहाँ पर आचार्य उसका टीका में खुलासा कर रहे हैं। बाल वृद्ध श्रांत ग्लानेन अपि संयमस्य शुद्धात्म तत्व साधनत्वेन मूलभूतस्य छेदः न यथा स्यात् तथा संयतस्य स्वस्य योग्य मत्ति कर्कशम एव आचरणम आचरणीयम इति उत्सर्गः। पहले उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग क्या, वो दोनों बता रहे हैं। बाल, वृद्ध, श्रांत और ग्लान 4 प्रकार के व्यक्ति लिए। बहुत बालावस्था है या वृद्ध है या श्रम से थका हुआ है या रोग से पीड़ित है, तो उसके द्वारा संयम जो कैसा है, शुद्धात्म तत्व साधनत्वेन मूलभूतस्य। संयम क्या है? अपने शुद्धात्म स्वरूप का साधक होने से, तो साधन है। अपने शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति कैसी होगी? तो संयम के द्वारा होगी। तो संयम क्या हो गया? मूलभूत, हाँ, हो गया, मतलब जो निश्चय संयम है, शुद्धात्म तत्व का साधन रूप होने से जो मूलभूत जो संयम है, उस मूलभूत संयम का जो अंतरंग छेद का था ना, वहाँ पर वो लेना है। यहाँ पर छेद यथा न स्यात्, जिस प्रकार उस मूलभूत संयम का छेद न हो, इस तथा उस प्रकार से संयत को, संयतस्य स्वस्य योग्यम, संयत को अपने योग्य अति कर्कशम एवं अत्यंत कठोर आचरण ही आचरण करना चाहिए। मतलब अपने शुद्धोपयोग रूप का छेद न हो, ये अंतरंग संयम है, इसका छेद न हो ऐसा कठोर आचरण ही आचरना चाहिए। मतलब जो संपूर्ण परिग्रह का त्याग आदि जो बताया है उसको स्वीकार करना चाहिए। ये उत्सर्ग मार्ग है, ये अति कठोर आचरण है। अब दूसरा बताते हैं। बाल वृद्ध श्रांति ग्लानेन शरीरस्य शुद्धात्म तत्व साधनभूत संयम साधनत्वेन, मूल वो पूर्ण नहीं हुआ है ऐसा। मूलभूतस्य छेदः न यथा स्यात् तथा बाल वृद्ध श्रांति ग्लानस्य स्वस्य योग्यम मृदु एव आचरणम आचरणीयम इति अपवादः। अब दूसरा अपवाद मार्ग बता रहे। पहले उत्सर्ग और अपवाद दोनों का भाव समझो। पहले उत्सर्ग क्या कहा कि अपना जो मूलभूत संयम है, शुद्धोपयोग रूप संयम, उसका घात न हो ऐसा आप अडिग रहो, तो ऐसा अत्यंत कठोर आचरण आपको आचरना चाहिए। और दूसरा बाल वृद्ध श्रांत और ग्लान, इसके द्वारा शरीर जो मूलभूत है, वहाँ पर संयम को मूलभूत कहा था, यहाँ पर शरीर को कह रहे कि वह शुद्धात्म तत्व का साधनभूत जो संयम है, शुद्धात्म तत्व का साधन कौन कहा था? संयम, जो निश्चय संयम है, और उसका साधन कौन है? ये शरीर। तो उसके साधनभूत जो शरीर है वो मूलभूत हुआ। वह मूलभूत का अर्थ क्या? संयम जो है वो मूलभूत था, और यहाँ शरीर को मूलभूत कहा। तो उसको मूलभूत क्यों कहा?
क्योंकि जो शुद्धात्म स्वरूप की साधना करने में कारणभूत जो संयम है, उस संयम का भी ये साधन है। हाँ, इसलिए शरीर को मूलभूत कहा। उस मूलभूत शरीर का छेद जैसे न हो, नहीं हमें तो उत्सर्ग मार्ग में कहा है कि उपवास करना चाहिए, आहार नहीं ग्रहण करना है, तो ऐसे बैठ गया और शरीर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, तो क्या होगा वो आगे वो बताएंगे। पहले अपवाद बता रहे कि उस शरीर का घात जैसे न हो, वैसे बाल को, वृद्ध को, श्रांत और ग्लान को अपने योग्य, अपने उम्र के योग्य, अपने शरीर के जैसे ये है वैसे योग्य। नहीं हम तो बहुत उपवास करते थे, अभी तो हमको नहीं हो रहा है, तो नहीं होता है, तो अब उस अवस्था के योग्य आचरण करो ना। अपने योग्य मृदु ही आचरण करना चाहिए, ये अपवाद है। दोनों का ये बताया, मतलब संयम का घात न हो वैसा अति कठोर आचरण करना चाहिए। अति कठोर मतलब अपने शुद्धात्म स्वरूप में स्थिर रहना चाहिए। और यहाँ बताया कि उस शुद्धात्म स्वरूप में स्थिर रहने के लिए साधनभूत कौन है? शरीर है। वो शरीर का छेद जैसा न हो वैसा मृदु आचरण करना चाहिए। मतलब भले ही आपको अपने आत्मस्वरूप से बाहर आकर के आहार लेना पड़े तो आहार लेना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, या अन्य भी प्रतिक्रमणादिक जो है वो सब करना चाहिए। तो ये मृदु आचरण हो गया। व्यवहार आचरण है वो मृदु आचरण, और निश्चय आचरण है वो कठोर आचरण हो गया। तो मृदु ही आचरण आचरना चाहिए, ऐसा ये अपवाद मार्ग है। अब दोनों में समन्वय कैसे करना वो बता रहे हैं। बाल वृद्ध श्रांत ग्लानेन संयमस्य शुद्धात्म तत्व साधनत्वेन मूलभूतस्य छेद न यथा स्यात् तथा संयतस्य स्वस्य योग्यम् अति कर्कशम आचरणम् आचरता शरीरस्य शुद्धात्म तत्व साधनभूत संयम साधनत्वेन मूलभूतस्य छेद न यथा स्यात् तथा बाल वृद्ध श्रांत ग्लानस्य स्वस्य योग्यम् मृदु अपि आचरणम आचरणीयम इति अपवाद सापेक्ष उत्सर्गः। वहाँ पर ये कर लगाया था, एक एक ही बताया था ना। अति कर्कश ही आचरण करना चाहिए, ये उत्सर्ग मार्ग है। और अपवाद मार्ग के आते मृदु ही आचरण करना चाहिए, ये वो शब्द लगाया था। मतलब ऐसा ही करना चाहिए, ये अपवाद मार्ग है। अब यहाँ पर उस उत्सर्ग वाले को भी अपवाद को साथ में लेकर के कैसे चलना है, मतलब निश्चय संयम को पालने वाले को व्यवहार संयम को भी या व्यवहार आचरण को भी कैसे साथ में लेकर के चलना चाहिए बता रहा है। कोई मतलब उत्सर्ग मार्ग का एकांत करेगा नहीं, हम आहार ले जाएंगे तो हमें बंद होगा, हम ऐसा करेंगे तो हमें बंद होगा, हम रात में ऐसा करेंगे तो फिर हमको बंद होगा, इसलिए सोए रहे, प्रमाद में रहे और बिल्कुल बाकी कुछ ग्रहण ही नहीं किया, तो आप वो रह पा रहे हो क्या उत्सर्ग मार्ग में? नहीं, तो फिर ये अपवाद मार्ग को स्वीकार करो, नहीं तो क्या हो जाएंगे? इत भ्रष्ट तत भ्रष्ट, निश्चय से भी छूट जाएंगे और व्यवहार को भी छोड़ दिया आपने, तो किस में जाना पड़ेगा फिर? वहाँ तो अशुभ में ही जाना पड़ेगा। इसलिए आचार्य कह रहे कि बाल, वृद्ध, श्रांत और ग्लान, ऐसे चारों प्रकार के संयमियों के द्वारा संयम कैसा है? संयम शुद्धात्म तत्व का साधन होने से, अपने शुद्धात्म स्वरूप में रहने के लिए साधनभूत है। इसलिए वो उस मूलभूत संयम का छेद जैसे न हो वैसे उस संयत के अपने योग्य अति कर्कश आचरण करने वाले, अत्यंत अपने आत्मस्वरूप में स्थिर रहने के लिए ध्यान में लीन रहता है तो अति कठोर आचरण कर रहा है, लेकिन उसको क्या करना चाहिए? शरीरस्य, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मैं से उसमें रहूँ उत्सर्ग मार्ग में, तो शरीर तो टिक नहीं पाएगा, एक दिन 2 दिन रह जाएंगे, और 10-10 दिन हम उपवास करेंगे और शरीर का छेद हो गया तो उत्सर्ग भी गया और उपवास भी गया, सब गया। तो बाल, वृद्ध, श्रम, उस शरीर का अति कर्कश आचरण करने वाले को अपवाद मार्ग की अपेक्षा लेना चाहिए, ये बता रहे। तो शरीर जो है कैसा है? शुद्धात्म तत्व के साधनभूत संयम का साधन है। शुद्धात्म तत्व का साधन कौन है? संयम है। संयम धारण करने से शुद्धात्म स्वरूप में लीनता आती है।
और उस संयम का साधन कौन है? ये शरीर है। तो उस शरीर का मूलभूत उच्छेद, छेद जैसा न हो, शरीर का नाश जैसा न हो, वैसा उस बाल वृद्ध श्रांत ग्लान रूप जो अपनी अवस्था है, उस अवस्था के योग्य मृदु भी आचरण, जिसमें दोष नहीं है। एक बार खाने में दोष नहीं है ना, तो एक बार आप आहार ले सकते हो, तो लेना चाहिए, क्यों उसको खींचना है? आहार लेंगे तो वहां पर संयम में स्थिरता रहेगी। तो इसलिए मृदु भी आचरण करना चाहिए। इसलिए ये विवेक है। ये यहाँ पर विवेक काम करता है कि किस समय हमें इधर संयम को भी नहीं छोड़ना है और इधर शरीर को भी नाश नहीं होने देना है। तो इस तरह से अपने को संभालना है, आचरण करना है। धर्म भी नहीं छोड़ना है और धर्म का साधन है, इसलिए शरीर को भी रखना है। शरीर के मोह से शरीर को नहीं रखना है, शरीर पर राग करके नहीं रखना है, लेकिन इसके द्वारा हमें संयम की साधना करना है, इसलिए उसको टिकाए रखेंगे तो संयम ज़्यादा काल तक पालन कर सकेंगे। तो इसलिए मृदु भी आचरण को करना चाहिए। अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग है, मतलब उत्सर्ग मार्ग का तो आचरण कर रहा है, लेकिन बिल्कुल भी अपवाद की अपेक्षा नहीं ली उसने, तो उसका संयम जो उत्सर्ग मार्ग है वो भी, उसका भी छेद होगा, संयम का भी छेद हो जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा और उसमें उसकी संलेखना हो जाएगी, तो असंयम में चला जाएगा स्वर्ग में। तो संयम ही पूरा नष्ट हो गया ना, इसलिए उत्सर्ग को भी अपवाद की अपेक्षा लेना चाहिए। अब उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद बता रहे हैं। बाल वृद्ध श्रांत ग्लानिन शरीरस्य शुद्धात्म तत्व साधन भूत संयम साधनत्वेन मूलभूतस्य छेद न यथा स्यात्, तथा बाल वृद्ध श्रांत ग्लानस्य स्वस्य योग्यं मृद आचरणम् आचरता संयमस्य शुद्धात्म तत्व साधनत्वेन मूलभूतस्य छेद न यथा स्यात्, तथा संयतस्य स्वस्य योग्यम् अपि कर्कशम् अपि आचरणम् आचरणीयम् इति उपसर्ग सापेक्ष अपवादः। वहाँ पर मृदुआ ऐसा चाहिए, मृदा हो गए है ना, तुमच्यात काय घेतो शेवटून तिसरं मृदा आहे ना, मृदुआ पाहिजे तिथं, मृदु आचरण, ऊ का व हो जाएगा। हाँ, अब कोई है क्या कर रहे हैं, अपवाद मार्ग का अवलंबन करता है, बाल या वृद्ध है या श्रांत है या ग्लान है, रोगी है, वह शरीर कैसा है? शरीर शुद्धात्म के स्वरूप का साधनभूत जो संयम है उसका साधन होने से मूलभूत है। उस मूलभूत शरीर का जैसे छेद न हो वैसे वह अपने अवस्था के योग्य, बाल अवस्था के योग्य या वृद्ध अवस्था के योग्य या श्रम रूप अवस्था उसके योग्य या ग्लान अवस्था के योग्य मृदु आचरण को आचरण कर रहा है। अब वो मृदु आचरण का उसने अवलंबन लिया, तो उसमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अपना निश्चय स्वयं छूट जाए। उस व्यवहार आचरण का आचरण करते हुए ऐसे नहीं बह जाना चाहिए उसमें कि हमारा निश्चय की संयम की तरफ ध्यान ही नहीं हो। तो उस व्यवहार आचरण मतलब मृदु आचरण करने वाले साधु को संयम रूप मतलब शरीरभूत मूलभूत का जैसा नाश न हो वैसा आचरण कर रहा है, लेकिन इधर जो संयम का ही जो मूलभूत है, शुद्धात्म तत्व का साधनभूत संयम है, उसके उच्छेद की तरफ ध्यान नहीं है। मैं बस इस व्यवहार में इतना लीन हो गया कि निश्चय संयम की तरफ ध्यान ही नहीं है। तो ऐसा व्यवहार संयम में प्रवृत्ति नहीं करनी है। तो वहाँ पर उत्सर्ग की तरफ हमारा ध्यान, उत्सर्ग मतलब निश्चय की तरफ अपना ध्यान होना चाहिए। मृदु आचरण को करने वाले साधु को जो संयम है शुद्धात्म स्वरूप का साधन स्वरूप होने से जो मूलभूत है, ऐसे संयम का छेद जैसे न हो। बस हमें डॉक्टर ने ऐसा कहा है तो उनकी सुनते रहे और सब जैसा खाना के करे वो सब खा लिया सब। तो वहाँ पर उस संयत को स्वस्य योग्य अपने योग्य अति कर्कशम अपि आचरणम आचरणीयम। अति कर्कश मतलब ये उत्सर्ग मार्ग का अपने शुद्धात्म स्वरूप में
स्थिर होने का अति कर्कश आचरण भी आचरण करना चाहिए, ऐसा उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद है। मतलब ये मैत्री है दोनों में, आगे बताए गए। मतलब जैसे वो संयम का नाश नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना चाहिए। अतः सर्वथा उत्सर्ग अपवाद मैत्रिया स्वस्तित्वम आचरणस्य विधेयम्। इसलिए सर्वथा उत्सर्ग और अपवाद इन दोनों में क्या होनी चाहिए? मैत्री, मतलब निश्चय व्यवहार दोनों में सुमेल होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। सौस्तित्यम आचरणस्य, उसकी मैत्री से ही आचरण की सुस्थिरता होती है। ऐसे ज्ञान और चारित्र में भी मैत्री चाहिए। आचरण का उसमें सुस्थित, वो बहुत अच्छा श्लोक है। स्याद्वाद कौशल सुनिश्चल संयमाभ्याम, स्याद्वाद की कुशलता और सुनिश्चल संयम, इन दोनों के द्वारा ऐसे कोई भूमिका को वो प्राप्त करता है। अभी वो भूल जाते हैं वहाँ पे, चल ठीक है। तो उस उत्सर्ग और अपवाद मैत्री के द्वारा आचरण की सुस्थितता करनी चाहिए, मतलब भ्रष्ट भी नहीं होना है, संयम से व्यवहार में ही लीन होकर के निश्चय को नहीं छोड़ना है, और निश्चय को ही पकड़ करके व्यवहार का अवलंबन ही छोड़ दिया तो वहाँ पर आपका संयम भी नहीं रहेगा और व्यवहार संयम भी नहीं रहेगा। इसलिए दोनों में मैत्री बना करके चलो तो आप मोक्ष मार्ग पर बने रहेंगे। और हर भूमिका में दोनों है ही, हर भूमिका में, श्रावक अवस्था में भी, चतुर्थ गुणस्थान में भी निश्चय व्यवहार दोनों है, और उसके जीवन में दोनों में सुमेल होता है। चौथे गुणस्थान वर्ती के भी अंतरंग बहिरंग दोनों है, पंचम गुणस्थान वर्ती के भी अंतरंग बहिरंग दोनों है, और मुनि के भी अंतरंग बहिरंग दोनों चरित्र है। तो दोनों में क्या होना चाहिए? समन्वय होना चाहिए। क्या बंद करें, कल पढ़ते हैं इसके टीका। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव हूँ, ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ, न्यायक स्वरूप हूँ, जानने वाला हूँ, जान ही रहा हूँ, स्व और पर दोनों को भी जान ही रहा हूँ। मैं ज्ञाता और अन्य सब ज्ञेय है, बस इतना ही भावासन करो। जो भी ज्ञान में झलक रहे हैं वे सब ज्ञेयाकार मुझसे भिन्न है, और मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा भिन्न हूँ। ज्ञानानंद स्वरूपो टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूपो एकत्व विभक्त स्वरूपो सहजानंद स्वरूपो टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूपो शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् ॐ। नमो